नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा सोशल साइट और मैं हूं आपके साथ में नरेश सरनव। आज हमारे साथ में जिला परिषद के मेंबर प्रवीण कुमार बिश्नोई है। कल जो बीता हुआ कल है, कल सरनव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सरनव में राज्य मंत्री सुखराम बिश्नोई, कांग्रेस के नेता रतन देवासी के द्वारा एक अतिरिक्त कक्षा कक्ष का जो उद्घाटन समारोह रखा गया था, जिसमें भव्य स्वागत हुआ था। आपने एक वीडियो देखा था जिसमें स्कूल की जो बालिकाएं हैं वो फूल बरसा रही है और उनका स्वागत कर रही है। उस कार्यक्रम के जो भामाशाह थे वो प्रवीण कुमार बिश्नोई थे, आज हमारे साथ में। सबसे पहले तो मैं सरनव का निवासी होने के नाते आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना दूंगा कि आपने सरनव की स्कूल में एक अतिरिक्त कक्षा का निर्माण करवाया। धन्यवाद नरेश जी, आपका खूब खूब आभार। कल के कार्यक्रम को लेकर आप क्या कहना चाहोगे? किसकी प्रेरणा से आपने ये जो अतिरिक्त कक्षा कक्ष का जो भवन है वो आपने स्कूल में एक भामाशाह के तौर पर आपने वहां पर डोनेट किया? इसके पीछे की क्या हिस्ट्री है? नरेश जी, जब से मैं पढ़ा हूँ सरनव स्कूल, उस समय इतनी क्लासें नहीं थी और हमें बाहर बैठना पड़ता था। और आज मैं सक्षम हूँ और मेरा फर्ज बनता है कि मेरे गांव के बच्चे कहीं बाहर न बैठे, उनके लिए कक्षा कक्ष जरूरी था। और बच्चों को ये महसूस नहीं होने दे कि भाई हमारे गांव में हम बाहर बैठे और बाकी कई बच्चे अंदर बैठे। तो तमाम ऐसी व्यवस्था करेंगे। और जहां हमने ये प्रेरणा के रूप में ये शुरू की है, तो आगे भी निश्चित रूप से ऐसा करेंगे। लेकिन ये प्रेरणा बच्चों के लिए, गांव वासियों के लिए काफी शिक्षाविद मुझे जुड़े हुए हैं। तो शिक्षाविदों ने ये कहा है कि भाई आप जितना हो सके आप स्कूल के लिए करें, और निश्चित रूप से ये बच्चों के लिए बढ़िया है और इसके अनुरूप हमने कमरा दिया। कल सरनव में 2 कार्यक्रम थे। एक पंचायत समिति भवन को लेकर शिलान्यास का कार्यक्रम था, दूसरा आपके उद्घाटन समारोह। लेकिन एक भीड़, एक जो लोगों का जो एक झुकाव था वो आपके कार्यक्रम की ओर था। क्या ऐसा क्या अपनत्व है आपके उस कार्यक्रम से सारे लोग वहां पहुंच रहे थे? इसमें एक तो पहली बात तो गांव का कार्यक्रम था और दोनों ही गांव का एक पंचायत समिति पूरी स्तर का था, एक भामाशाह का कार्यक्रम था और स्कूल के स्थानीय प्रशासनों ने और मैंने मेरे गांव के सभी लोगों, मौजूद लोगों को वहां बुलाया। इसलिए वहां गांव के सभी लोग, सतीश बरादरी के लोग वहां आए। और इस भामाशाह के रूप में कोई भी यदि आदमी भामाशाह के रूप में कोई भी दान देता है तो निश्चित रूप से एक तो वो सरकार की तरफ है और ये एक भामाशाह के रूप में। और गांव का हमेशा मुझे प्यार रहा है और उसकी बदौलत कल इतनी बड़ी भीड़ रही। दोनों नेता हमारे, जिन्हें मुझे भी बहुत बड़ी खुशी हुई कि मेरे दोनों नेता सुखराम जी और रतन जी वहां भी आए। सुखराम बिश्नोई का आपने जिक्र किया, इसके अलावा रतन देवासी के आप अच्छे खासे नजदीकी माने जाते हो। विधानसभा के चुनाव सर के ऊपर हैं, टिकटों को लेकर माथापच्ची चल रही है, किसको टिकट मिलेगी। कहा जा रहा है कि रतन जी की टिकट कटेगी, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाजपा में जाएंगे। आप क्या सोचते हैं, आप क्या मानते हैं रतन देवासी को लेकर? टिकट 100% है, कोई किंतु परंतु नहीं। भाजपा या कांग्रेस की? रतन देवासी की कांग्रेस की ओर से कोई किंतु परंतु नहीं है। और रही बात जीत की 100% है, कोई किंतु परंतु नहीं है। इस आदमी ने 5 साल, ये देख लो आप, और 5 साल पिछले नारायण सिंह की सरकार, उस समय भाजपा के विधायक थे और सरकार भी थी। और इस बार आप देख लो सरकार कांग्रेस के विधायक नारायण सिंह है, उससे ज्यादा पूरे रानीवाड़ा में, यहाँ आप एक तरफ सांचौर देख लो, एक तरफ रानीवाड़ा देख लो, मंत्री जी द्वारा जो विकास किया है, कितनी शिलापट्टी आप देखते हो रोजाना। नारायण सिंह ने एक भी कहीं शिलापट्टी लगाई हुई, एक 5 रुपए का काम किया हुआ है तो बता दे। जितने भी काम किए, सरनव पंचायत समिति बनाने से लेके, रानीवाड़ा में नगर पालिका बनाने से लेके, तमाम जनप्रतिनिधि, आप भले ही आ रहे हो, लेकिन उनके जितने भी जनप्रतिनिधि है, उन्होंने जिनको भी टिकट दिया उनके लिए जी जान मेहनत की और उनको जिताया भी है। इसकी बदौलत तीनों पंचायत समितियों में पूर्ण बहुमत आया, 2 में प्रधान बने और एक तरफा प्रधान बने। आप कह रहे हैं कि 100% जीतेंगे, क्या आधार, क्या आपकी जीत का आधार क्या है? लगातार तो हार रहे हैं। आधार एक ही है कि बाकी नारायण सिंह भले ही आने जाने में आप लोग मानते हैं, लेकिन इस आदमी ने काम किया है और काम इस तरह का किया है कि सतीश कौम को लेकर साथ चले। इस बार 5 साल में इन्होंने सभी समाज के लोगों को, चाहे कोई भी समाज के लोगों को, जिनको साथ लेके चले। जातीय समीकरण इस बार यदि देखा जाए तो रतन देवासी बहुत ज्यादा मजबूत है। चाहे उनके साथ जो जाति रही, आज वो सारी जाति नाराज है, चाहे विष्णु हो, चाहे देवासी हो, और चौधरी हो, किनको ही कोई फायदा नहीं है। खाली बातें की है, आपका फायदा देखा, इसके लिए 36 कौम आज नारायण सिंह के खिलाफ बहुत ज्यादा भारी रोष है। सुखराम बिश्नोई और रतन देवासी को लेकर बात करूंगा कि लगातार पीछे एक इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद से ही लगातार सोशल मीडिया पर
सुखराम बिश्नोई के समर्थक और रानीवाड़ा से रतन देवासी के समर्थक आपस में एक उनका टिप्पणी बाहर चल रहा है, कमेंट चल रहा है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि रानीवाड़ा से रतन देवासी हारेंगे, उधर से कह रहे हैं कि सुखराम बिश्नोई को इस बार हटाना, परिवर्तन लाना है। क्या इस तरह का माहौल बना के दोनों नेता में से कोई जीत सकता है? आप क्या मानते हो? नरेश जी, ये वो लोग हैं जो बीजेपी के एजेंट हैं और फेक आईडी बना के सोशल मीडिया पे बीजेपी के लोग कभी चौधरी बनते हैं, कभी बिश्नोई बनते हैं, कभी देवासी बनते हैं, कभी मेघवाल बनते हैं, इस तरह का रूप लेते हैं। और जैसे देवासी रतन जी के खिलाफ पोस्ट लिखना है तो बिश्नोई बन के आईडी चला के पोस्ट लिखते हैं। और कई ऐसे लोग हैं जो आवाजें भी निकालते हैं। अब ये चुनाव है, चुनाव में आप देखना अनेकों रिकॉर्डिंग आई, अनेकों मैसेज आएंगे। सारे भाजपा के प्रजाजित लोग हैं, कोई दोनों समाज में किसी प्रकार का मनमुटाव नहीं है। दोनों समाज आज से नहीं कई सदियों से भाईचारा जो दोनों समाजों के बीच रहा है और आगे भी रहेगा। किसी कोई मनमुटाव, मैं हमेशा देवास समाज के बीच रहा हूं। सबसे ज्यादा यदि कहीं देवास समाज का समर्थन है तो मेरे साथ है। निश्चित रूप से भाई प्रेम के साथ रहे और आज भी रह रहे हैं और आगे भी रहेंगे, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। भले ही लोग 2-4 लोग ऊंच कूदर कर ले, लेकिन उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। दोनों भाईचारा के साथ रहने वाली समाज है और दोनों पशुपालन किसान कौम से आने वाली समाज है। क्या मानते हैं रतन देवासी को इस बार टिकट किस आधार पे मिलेगा? सर्वे में तो चलो उनका पॉजिटिव है, लेकिन कांग्रेस के कई नेता ये नहीं चाहते हैं कि रतन देवासी को टिकट मिले और ये एक माहौल बना हुआ है कि इस बार रतन देवासी का टिकट कटेगा। तो एक खबर ये भी आ रही है कि वो सिरोही से भाजपा के टिकट भी ला रहे हैं। आपको कुछ बातें की उन्होंने कुछ बताया क्या हो रहा है? नहीं, बिल्कुल रतन जी ने हमें एक ही, आज से नहीं 5 साल से यही कह रहे हैं, चुनाव लड़ेंगे और लड़ेंगे कांग्रेस पार्टी से। भले ही लोग विरोधी लोग तो ये माहौल खराब करने में, आज से नहीं, पिछली बार ही टिकट दी थी उस समय कर रहे थे, उससे पहले भी कर रहे थे, 15 साल 20 साल से तो कर रहे हैं। और इस बार आप देख लेना टिकट किसको मिलेगी और टिकट रतन जी को मिलेगी और भारी बहुमत से। आधार क्या है? इनका जो विकास है, जो लोगों के साथ लेने की इनकी जो क्षमता है, बाकी किसी नेताओं में नहीं। और नहीं कोई जनाधार, आपने देखा होगा जोधपुर में जो महाकुंभ किया देवासी समाज के, पूरे राजस्थान में से देवासी आए और देवासियों के सिर मोहर है। निश्चित रूप से देवासी समाज का यदि प्रथम व्यक्ति पूरे राजस्थान में पार्टी का सबसे मजबूत आदमी है तो रतन देवासी है। तो हम सबको और एक मजबूत नेता है, ऐसा नहीं कि देवासी होने के नाते 37 कौम को साथ लेने वाला इतना मजबूत नेता पूरे जालौर जिले में, पूरे सिरोही में और यहाँ तक आसपास में हमने नहीं देखा है। और आप भी देखते हो सोशल मीडिया से लेके तमाम ग्राउंड रिपोर्ट तक बहुत मजबूत आदमी, इस आधार पे टिकट इनका मिलना फाइनल है। तो ये है जिला परिषद के मेंबर परवीन बिश्नोई, जिन्होंने कहा है कि रतन देवासी एक मजबूत कांग्रेस के नेता है और वो कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। नमस्कार।